नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम जिस लड़की की कहानी देखने वाले हैं उस लड़की का नाम है जेनी और ये एक सच्ची कहानी है दोस्तों। जेनी हमसे ये कहती है कि बचपन से वो पानी से बहुत ही ज़्यादा डरती थी। वो ये कहती है कि नहाते समय भी मैं बहुत ज़्यादा चिल्लाती थी और उसकी जो माँ थी वो उसको ज़बरदस्ती नहलाती थी। वो इस तरीके से कहती है कि बचपन से वो बहुत ही ज़्यादा नहाने से डरती थी, इतनी पानी का उसके मन में डर था। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होती गई वैसे थोड़ा सा डर वो ख़त्म हो गया, लेकिन फिर भी समंदर या फिर स्विमिंग पूल इसमें वो जाने से वो सोच भी नहीं सकती, इसलिए इतना वो डरती थी। तो बाद में क्या हुआ दोस्तों, एक बार उसने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में सुना और उसको लगा कि मैं ये करके देखती हूँ, क्योंकि एक उसके मानसिक उपचार जो तज्ञ थे उन्होंने कहा था कि ऐसी जो बातें हैं, ऐसा जो डर है, ऐसे जो फोबियाज़ है उसको हो सकता है कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन से दूर किया जाए। और इसलिए जेनी ने दोस्तों पास्ट लाइफ अपना रिग्रेशन किया। एक जीवन में दोस्तों वो पहुंच गई, तब उस जीवन में उसने ये देखा कि वो एक नाविक थी, समंदर से उसकी जो शिप थी वो जा रही थी और अचानक क्या हुआ दोस्तों, एक दुर्घटना हुई और उस समंदर में एक जोरों का तूफान आया और उस तूफान में वो जो उनकी शिप थी वो पानी में डूब गई और इस तरीके से उस इंसान की मौत हुई थी। और वो जो इंसान था दोस्तों इस तरीके से डूबकर मर गया था। बाद में दूसरे एक जीवन में जेनी ने अपने आप को एक महिला के ही रूप में देखा। वो एक गांव में रहते थे दोस्तों, और उस गांव में दोस्तों वो जो गांव था वो एक नदी के किनारे था। और एक दिन जब बारिश के दिन थे दोस्तों, तब बारिश बहुत ही ज़्यादा हुई थी और ज़्यादा बारिश के वजह से उस नदी में बहुत बड़ी दोस्तों बाढ़ आ गई और वो जो नदी का पानी है वो देखते ही देखते पूरे गाँव में घुस गया। और वो जो गाँव था दोस्तों वो पूरी तरीके से तबाह हो गया था उस बाढ़ के वजह से। और उस बाढ़ में दोस्तों उस गाँव के बहुत सारे लोगों की मौत भी हो गई, और जिन लोगों की दोस्तों उस बाढ़ में मौत हुई उसमें जेनी भी शामिल थी। दूसरे भी जीवन में उसकी डूबकर पानी की वजह से ही मृत्यु हो गई थी। और इन सारी बातों की वजह से उसकी आत्मा ने दोस्तों इस तरीके से 2 बार उसकी पानी में डूबकर मृत्यु हो गई थी। इसलिए इस जीवन में भी जो उसके आत्मा का डर है या फिर उस जो डर का जो प्रभाव है उसके इस जीवन मानवीय मन पर वो इसी तरीके से गहरा हो गया था और इस वजह से वो इस जीवन में भी पानी से डरती थी दोस्तों। लेकिन अभी वो जेनी ये कहती है कि उस पल को जानने के बाद अब वो बहुत ही अच्छे से उस डर से उभर पाई है और वो एक अपनी अच्छी ज़िंदगी आज जी रही है। ये जो बात है दोस्तों, बहुत बार हम ये भी सोचते हैं कि वो जो आत्मा है वो इस बात से डरती है क्या, तो ऐसे नहीं होता दोस्तों। जैसे ये जो घटनाएं हैं वो एक इंसान के रूप में उनके साथ हुए हैं, इसलिए आत्मा इन सारी चीज़ों से खौफ खाती नहीं। वो जब अगले जीवन में आएगी तब हो सकता है कि ऐसा जो डर है वो उनके मन में थोड़ा सा बना रहे। और हमेशा ऐसे नहीं होता, बहुत बार ऐसे देखा गया है कि अगर 100 लोगों की डूबकर मृत्यु हुई है तो उनमें से एक 4-5 ही लोग ऐसे होंगे जिनको अगले जीवन में पानी से डर लगेगा। तो इस बात को हमें समझना होगा। ऐसा नहीं है कि किसी एक बात के वजह से अगर आत्मा को उसका सामना समझो करना पड़ता है तो नेक्स्ट जीवन में वो डर ही बैठेगा, ऐसा नहीं कह सकते। बहुत ऐसे कम बार ऐसे केसेस होते हैं दोस्तों। लेकिन ऐसी जो बातें हैं जैसे फोबियाज, इसका बहुत बार देखा गया है कि इसका जो संबंध है वो हमारे पुनर्जन्म से हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।